नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में श्रेणिक लिमिटेड इस कंपनी के बारे में पूरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, जिसमें हम कंपनी का बिजनेस सेगमेंट और फाइनेंशियल देखेंगे और उसके साथ ही में कंपनी के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे और तभी हमें पता चलेगा कि ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के नज़र से अच्छी है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस देखते हैं। तो श्रेणी की ये कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर काम करती है, जिसमें कंपनी होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर काम करती है और कंपनी का जो बिज़नेस है वो हमें गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र लोकेशन पर यहाँ पर देखने को मिला है। और कंपनी अपने बिज़नेस में राइटिंग, प्रिंटिंग पेपर, कोटेड पेपर, हाई ब्राइट पेपर, कॉपियर पेपर, फोल्डिंग बॉक्स बोर्ड और डुप्लेक्स बोर्ड, इन सब के जो प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पर सेल्स करती है। तो कंपनी का जो मोस्टली बिजनेस है वो हमें ट्रेडिंग से रिलेटेड यहाँ पर देखने को मिला है। इसके बाद कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 67 करोड़ का है, तो बहुत ही माइक्रो कंपनी है। इसके बाद कंपनी का बुक वैल्यू देखेंगे तो 0.97, कंपनी का ROC देखेंगे तो 1.56 और ROE 0.35 है। तो ROC और ROE इन दोनों के नंबर्स भी देखेंगे तो बहुत ही कम है। तो आने वाले समय में इसको कंपनी को बढ़ाना पड़ेगा, तभी कंपनी की जो ग्रोथ है वो आने वाले समय में अच्छे से हो पाएगी। और उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, जिसमें हम कंपनी का पिछले 6 से लेकर 7 सालों का सभी सेगमेंट का नंबर्स देखने वाले हैं। और सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे। तो मार्च 18 में कंपनी 593 करोड़ का सेल्स कर रही थी, जो कि इसके अगले साल देखेंगे तो ये 800 और अगले एक साल देखेंगे तो मार्च 20 में लगभग 800 करोड़ के आसपास ही था। लेकिन मार्च 21 के बाद देखेंगे तो कंसिस्टेंट कंपनी का सेल्स है वो डाउन होता गया और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी सिर्फ 45 करोड़ का सेल्स कर पा रही है, जो कि मार्च 18 में लगभग 600 करोड़ का था। तो किस तरह कंपनी का जो सेल्स है वो हमें डाउन होते हुए देखने को मिला है। और इस सेल्स को यहाँ पर अर्न करने के लिए जो यहाँ पर कंपनी को एक्सपेंस करना पड़ता है वो पिछले 2 सालों में यहाँ पर ज़्यादा हुआ है, जिस वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर लॉस मेकिंग देखने को मिला है। तो कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में पिछले 2 सालों में यहाँ पर लॉस में गई है। साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर्स देखेंगे तो ये पिछले 2 सालों में यहाँ पर लॉस मेकिंग देखने को मिले। साथ ही में कंपनी का और इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की वजह से कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट के नंबर्स देखेंगे तो ये भी हमें यहाँ पर लॉस मेकिंग देखने को मिले। और पिछले 4 साल में देखेंगे तो कंपनी नेट प्रॉफिट में कंसिस्टेंट लॉस कर रही है। और कंपनी का अर्निंग पर शेयर के अगर हम नंबर्स देखेंगे तो इसमें भी कंपनी यहाँ पर लॉस कर रही है। तो कंपनी का जो सेल्स है वो कंसिस्टेंट यहाँ पर डाउन होता गया। साथ ही में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर, इन सभी के नंबर से वो पिछले 2 से लेकर 3 साल में अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंट लॉस कर रहे। और लॉस मेकिंग कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का ज़्यादा सेंस नहीं बनता। तो और उसके साथ ही में कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है वो पिछले 2 सालों में लॉस में गए और उसके कंपेरेटिव कंपनी के ऊपर अभी लगभग 150 करोड़ का बोरेंस है। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो भी अभी हमें वीक नज़र आ रही है। और उसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज देखेंगे तो पिछले 3 सालों में कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो भी यहाँ पर लॉस मेकिंग है। और उसके लिए कंपनी को जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है उसमें जो कंसिस्टेंट नंबर कंपनी के लॉस में जा रहे वो प्लस में जनरेट करने पड़ेंगे, तभी कंपनी का नेट कैश फ्लो है वो आने वाले समय में पॉजिटिव में जनरेट हो पाएगा। और उसके बाद कंपनी के डेब्टर डेज देखेंगे तो मार्च 23 में ये 1000 डेज़ के ऊपर है। तो बहुत ही हाई कंपनी के डेब्टर डेज़ देखने को मिले। और किसी भी कंपनी के डेब्टर डेज़ अगर बहुत ही हाई होते तो उस वजह से कंपनी को डेब्टर से पेमेंट लेने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है और उस वजह से कंपनी ज़्यादा वो कैश है वो अपनी कंपनी के ऊपर जल्दी यहाँ पर स्पेंड नहीं कर पाती। और इसी वजह से ये कंपनी के बिज़नेस के लिए एक नेगेटिव साइन है। और साथ ही में इन्वेंट्री डेज़ अगर हम देखेंगे तो ये भी 300 डेज़ के ऊपर है और इन्वेंट्री डेज़ भी कंपनी की बहुत ही हाई नज़र आ रहे। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी के सभी सेगमेंट का परफॉर्मेंस देखेंगे, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी लॉस मेकिंग नज़र आ रही है, कंपनी का जो रिजर्व है लॉस मेकिंग है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर ज़्यादा बोरिंग से कैश फ्लो कंपनी के पिछले 3 से लेकर 4 साल में लॉस कर रहे, डेब्टर डेज और इन्वेंट्री डेज ये भी कंपनी के बहुत ही हाई नज़र आ रहे। तो सभी सेगमेंट में कंपनी का परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ख़राब नज़र आ रहा है। और साथ ही में कंपनी का जो सबसे मेन है कंपनी का सेल्स, उसमें कंपनी का परफॉर्मेंस है वो पिछले 6 सालों में अगर हम देखेंगे तो 600 करोड़ से डाउन होकर सिर्फ 50 करोड़ के आसपास आए, जो कि बहुत ही कंपनी के बिज़नेस को ख़राब करता है। और इन सब रीज़न की वजह से श्रेणी की ये कंपनी इन्वेस्टमेंट की नज़र से बहुत ही ख़राब नज़र आ रही है। और उसी वजह से इस कंपनी में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करने से हमें अवॉइड करना चाहिए जब तक कंपनी इन सभी सेगमेंट में अपना परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं करती और स्पेशली कंपनी अपना जो सेल्स है उसमें अच्छा ग्रोथ नहीं करती, तब तक हमें कंपनी में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए।